हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सर्पेंस कल्चर। मेरा नाम है सनमैन। तो लोग पूछते हैं फैट लॉस कैसे करें। इसमें से कुछ का सवाल होता है कि ओवरऑल फैट लॉस कैसे होता है, और कुछ लोगों का सवाल होता है कि बस एक बॉडी पार्ट से फैट कैसे निकालें, जैसे कि बेली फैट, चेस्ट फैट, थाइस से फैट, जिसे स्पॉट रिडक्शन भी कहते हैं। तो मैं एक चीज आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, स्पॉट रिडक्शन होता ही नहीं है। क्या आपने कभी ये देखा है कोई इंसान एब्स मेंटेन कर रहा है लेकिन उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा फैट है, या थाइज में फैट है, या हाथ में फैट है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। और शायद आपको ये भी लगता हो कि आपने किसी फेज में स्पॉट रिडक्शन किया हुआ है, या आपने जिससे कंसल्ट किया है, या फिर जो आपके ट्रेनर हैं उन्होंने आपसे ये करवाया है। लेकिन ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। स्पॉट फैट रिडक्शन हो रहा है इसलिए बस फील होता है क्योंकि लोग दो चीज को एक साथ चालू कर देते हैं। पहला है आपका स्पॉट रिडक्शन का वर्कआउट, दूसरा है आपका डाइट। अब एक साइकोलॉजी समझो। एक इंसान है, उसने एक शर्ट निकाला और पहनने की कोशिश की, बटन्स उसके लगे नहीं और उसे इस चीज का बुरा लगा। अब वो सोचा, अब वो क्या सोचेगा? फैट कम करना है ये नहीं सोचेगा। अब वो सोचेगा पेट से फैट कम करना है। उसने YouTube पे सर्च करी कि हाउ टू लूज बेली फैट, बेली फैट कैसे कम करें, बेस्ट वर्कआउट क्या होता है इसका, इजीएस्ट वर्कआउट टू लूज बेली फैट। अब वीडियो मिला जीत सलाल, गुरु मान, गौरव तनेजा, अक्षय चोपड़ा, अनुज त्यागी, इन लोग का। उन्होंने बोला स्पॉट रिडक्शन हो ही नहीं सकता, कैलोरी कम करना पड़ेगा, अच्छा सस्टेनेबल खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा वेट ट्रेन करना पड़ेगा, कार्डियो ऐड करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। बट अब शायद उसको पसंद नहीं आया। अब उस इंसान ने फिर से सर्च किया लूज बेली फैट इजीएस्ट वे, आसानी से कैसे बेली फैट कम करें, सीक्रेट्स क्या हैं इसके। अब कुछ वीडियोस आए, कुछ ऐसा वीडियो आया जिससे उसको मोटिवेशन मिला। कोई कैलोरी का कैलकुलेशन नहीं, कोई खाना पे ध्यान नहीं, और स्पॉट रिडक्शन की गारंटी। अब वो इंसान खुश हो जाएगा क्योंकि गौरव तनेजा, गुरु मान, अक्षय चोपड़ा, यश शर्मा, ये सबको पता ही नहीं है कि फैट रिडक्शन होता कैसे, स्पॉट रिडक्शन के बारे में उनको पता ही नहीं है। इन्हें क्या पता मोटे से पतला कैसे होते हैं। अब उसने इन सब के साथ अब एक नेक्स्ट सर्च किया, बेस्ट डाइट टू रिड्यूस बेली फैट। किसी ब्रो डॉक्टर या ब्रो न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन लिया। बॉइल्ड फूड, नो रोटी, नो कार्ब, नो सॉल्ट, नो शुगर का उसको एडवाइस मिला। अब मोटिवेशन के साथ वर्कआउट उसने चालू कर दिया। अब उस इंसान का बेली फैट का वर्कआउट चालू विद आपका चमत्कारी टी, क्रीम, जो उसको पेट पे लगाने के बाद सब बेली फैट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। सपोज उसने 200 क्रंचेस मारा, 30 कैलोरी बर्न होगा मुश्किल से मुश्किल। स्ट्रेचिंग किया, डायनामिक स्टैटिक, उन सबसे भी 15 कैलोरीज, मैक्सिमम 50 कैलोरीज ऑल टोटल एक दिन में। और 1 केजी फैट बर्न करने को आपको चाहिए 7800 कैलोरीज। इस हिसाब से 155 डेज आपको लग जाएगा 1 केजी फैट बर्न करने को। अब सपोज करिए वो इंसान ओवरवेट है, ओबीज है। अब सपोज क्या करना है, उसका बटन नहीं आ रहा तो वो ओवरवेट हो गई। तो एग्जांपल के लिए 3000 कैलोरीज उसका इंटेक है पर डे। अब बॉइल्ड फूड, नो ऑयल, नो कार्ब्स, नो रोटी, नो शुगर, नो सॉल्ट, ये सबको मिला के क्या होता है 1000 कैलोरी में स्ट्रेट वो आ जाएगा। स्ट्रेट 2000 कैलोरीज लॉस होगा, डेफिसिट में आएगा एक दिन का। 3000 से वो 1000 कैलोरी कंज्यूम करने लगा। जब वो 2000 कैलोरीज डेफिसिट पर डे का आ रहा है, आप सोचिए जब वो स्पॉट रिडक्शन के लिए वर्कआउट कर रहा था, जैसे मैंने आपको कहा 200 क्रंचेस के साथ भी और स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेचिंग के साथ भी वो बस 50 कैलोरी अपना लूज कर पा रहा था एक दिन का, और डाइट से 2000 कैलोरी वो लॉस कर रहा है। और बस यही नहीं है, कार्ब्स नहीं है, ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लाइकोजन 12 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। आपका वाटर वेट स्टोर नहीं होगा क्योंकि आपका 1 केजी अगर आप ग्लूकोज खाते हो तो 3 केजी आपका वाटर स्टोर होता है, तो आपका वाटर रिटेन नहीं रहेगा। अब सॉल्ट भी कम खाने को अगर उसको सजेशन मिला है तो फिर आपका एक दिन में पानी भी आपके बॉडी से निकल जाएगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। इन सबका रिजल्ट क्या होगा? बॉडी पतला लगेगा। अब वो इंसान का मे बी 4 दिन में शर्ट फिट आ जाए क्योंकि 4 दिन में उसने 8000 कैलोरीज बर्न कर लिया है। बर्न क्या किया, डेफिसिट में चला गया है, 2000 कैलोरीज ईच डे का डेफिसिट है।
वाटर निकल गया है, बट ये पूरे बॉडी से जाएगा। और जो वेट रिड्यूस हुआ है वो वेट है, वो फैट रिड्यूस नहीं हुआ है। और वेट और फैट रिड्यूस होना बहुत अलग है। फैट में भी बस 1 kg गया है, बट वेट 3 kg तक उसका चला जाएगा। बट उस इंसान को लगेगा कि क्रंचेस के कारण उसका वेट रिड्यूस हो रहा है, उसका जो फैट रिड्यूस हुआ है पेट पे से वो इसके लिए हो रहा है, लेकिन वो इसके लिए नहीं होता। इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता, लोगों को इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता कि डाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी के वेट लॉस या फिर किसी के वेट गेन जर्नी पे। अगर फैट निकालना है तो कार्डियो करिए, एक्टिव रहिए, वेट ट्रेन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पूरे बॉडी से फैट जाएगा। एक जगह से फैट कभी भी आपका नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप 2000 क्रंचेस करते हो एक दिन में, 300 कैलोरीज बर्न होगा और फैट लॉस होगा, बट बस पेट से नहीं होगा, आपके वेस्ट से भी इंचेस कम हो जाएंगे। रदर आप 1 घंटा मॉडरेट पेस या फिर स्लो पेस वॉक कर लो, या तो उतना कैलोरी बर्न होगा या उससे भी ज्यादा होगा। आपको कैलोरीज पे ध्यान देना है, हेल्दी वे में खाना खाना है और कार्डियो और वेट ट्रेन करना है, एक्टिव रहना है। और यही इसका सॉल्यूशन है फैट लॉस करने का, वेट लॉस करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वेट लॉस करने का सॉल्यूशन है, फैट लॉस करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय कि आपका कैलोरी डेफिसिट। एक और सॉल्यूशन है, वो है लिपोसक्शन। इसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप लोग को ट्राई करना है, आप लोग एक काम करना, जब भी आप स्पॉट रिडक्शन का वर्कआउट करते हो, दोनों चीज को चेंज मत करो। एक चीज को कांस्टेंट रखो। जब एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट चालू करते हो, जिस पार्ट को रिड्यूस करना है उस पार्ट के लिए अपने डाइट को कांस्टेंट रखो। जो आप खाते आ रहे थे वही खाते रहो, फिर देखो स्पॉट रिडक्शन होता है या नहीं होता। आप लोग को भी समझ आ जाएगा स्पॉट रिडक्शन का वर्कआउट या वर्कआउट टिप्स स्पॉट रिडक्शन के लिए होता ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। मेल में बेली फैट के पोर्शन पे ज्यादा फैट स्टोर होता है और फीमेल के जनरली लोअर बॉडी पे, लोअर आर्म्स पे, ये सारी जगह पे ज्यादा फैट स्टोर होता है। केस बदल भी सकते हैं, बट ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब जो फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में होता है। किसके बॉडी में कितना फैट टिश्यू है और कहां उसको स्टोर करना है, कहां वो स्टोर होगा, वो जेनेटिक्स डिसाइड करेगा और आपके बॉडी का पोस्चर कुछ हद तक। अगर इसमें भी आपको समझ ना आया हो, उम्मीद करता हूं समझ आ जाए। आप एक और बात कॉमन सेंस से बताइए, फैट ऑर्गन्स के अराउंड भी डिपॉजिट होता है जिससे विसल फैट कहते हैं। एक्टोपिक फैट होता है जो कि विद इन ऑर्गन स्टोर होता है, और सबक्यूटेनियस फैट होता है जो स्किन के नीचे स्टोर होता है। ऑर्गन्स के अराउंड फैट कैसे हटाओगे आप? ये सबक्यूटेनियस फैट से ज्यादा हार्मफुल होता है। अब किसी को फैटी लीवर है, क्या वो लीवर का वर्कआउट सर्च करेगा यूट्यूब में जाके? इसलिए बोला स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। एक कार्डियो आप अगर जब चालू करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी फैटी लीवर का इश्यू सॉल्व होगा। जितना एक्सेस खाना कोई खाएगा और कम एक्टिव रहेगा या कम उसको स्पेंड कर पाएगा, मतलब जितना का इनपुट है खाने का, अगर उतना का आउटपुट उससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो फैट स्टोर होगा। और इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल हो जाएगा तो आपका बॉडी वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। जैसे आप अपने बॉडी में किसी भी पार्ट में फैट को भिजवा के स्टोर नहीं करवा सकते जहां आपको चाहिए है, वैसे ही आप किसी एक पोर्शन से निकलवा नहीं सकते। मसल्स एक पार्ट का आप डेवलप कर सकते हो, किसी एक स्पॉट का आप मसल्स डेवलप कर सकते हो, बाइसेप्स का मसल, फोर आर्म्स का मसल, ये अलग अलग आप डेवलप कर सकते हो। आपके क्वाड्स को बढ़ा सकते हो, आपके चेस्ट को बढ़ा सकते हो। अगर एक वर्कआउट ना करा हो आपने, तो अगर आप लेग्स नहीं करते, आपका लेग छोटा रह जाएगा। आपका अपर बॉडी आप हमेशा ट्रेन करते हो, अपर बॉडी बढ़ जाएगा। इसके साथ होता है, लेकिन फैट के साथ ऐसा नहीं होता। अगर स्पॉट रिडक्शन हो रहा होता तो जो भी राइट आर्म यूज करता है उसके राइट आर्म से पहले फैट निकल जाता और लेफ्ट आर्म में उसका फैट रह जाता। मतलब राइट आर्म में आपका कम फैट होता, लेफ्ट आर्म में आपका ज्यादा फैट होता, जो भी राइट हैंडेड है। लेकिन ऐसा नहीं होता, फैट हमेशा पूरे बॉडी से ही निकलता है, कहीं से जल्दी, कहीं से लेट, और कहीं से आपका शायद बहुत ज्यादा लेट निकल सकता है, जो स्टबन फैट होता है। तो सपोज करिए कोई रनिंग करता है, कोई वॉक करता है, वही करते रहिए, कैलोरी डेफिसिट में जाइए, धीरे धीरे सारा फैट निकल जाएगा।
किसी स्पेसिफिक पार्ट के फैट लॉस के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, या बस स्पेसिफिकली उस पार्ट के लिए वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कैलोरी डेफिसिट अगर आप क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप वो किसी भी चीज से क्रिएट करिए, आपका बॉडी से फैट जाएगा ही जाएगा। साथ में आप अगर वेट ट्रेन कर रहे हैं, आपका मस्कुलर डेवलपमेंट भी होगा, तो आपको ऐसे फील भी होगा कि हाँ आपका बॉडी भी टाइट हो रहा है और आपका फैट भी आपका कम होता जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मुझसे आपको कनेक्ट करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।